हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। चैप्टर तारे एवं सौर परिवार, चैप्टर नंबर 17 है तारे एवं सौर परिवार। उसमें हम एक वीडियो में उसका कंटेंट एक पार्ट करा चुके हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है। हम इस वीडियो में देखेंगे चंद्रमा का पृष्ठ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे चंद्रमा का पृष्ठ क्या है, इसके आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपने हमारे उस वीडियो को ना देखा हो तो आप उसे देख लें तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम 16 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने ना देखे हो तो आप उन्हें देख लें, जिससे आपका क्या है, क्लास 8 की बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा चैप्टर एक बचेगा 18, वो हम इसके करने के बाद वो भी कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसे यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि चंद्रमा का पृष्ठ। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्त आकर्षक पिंड है। कवियों और कहानी के लिए क्या है, जो चंद्रमा उन्होंने क्या समझा कि ये चित्त आकर्षक है। परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा, जब क्या है, जो अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन निर्जन पाया। उन्होंने जब कदम रखा चंद्रमा पर तो उन्होंने चंद्रमा को कैसा देखा, चंद्रमा पे बहुत सारे धूल के कण और निर्जन पाया। उन्होंने उस पर विभिन्न आमापों के घर थे। उस पे क्या थे, विभिन्न आमापों, जो आमापों के क्या गर्त थे। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत थे और बहुत सी खड़ी ढाल वाले कैसे क्या थे, पर्वत थे। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी से सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वत के समान थे। कुछ पर्वत जो पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान थे। जे हम देख लेते हैं चंद्रमा का पृष्ठ। आगे हम देखते हैं चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है, चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार से जीवन की संभावना हो सकती है? क्या है, हम जीवन यापन कर सकते हैं क्या चंद्रमा पर? ना तो वहाँ पे वायुमंडल उपस्थित है और ना ही जल उपस्थित है। क्या आप जानते हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले कौन थे? जो अमेरिका के अंतरिक्ष नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने पैर पहले चंद्रमा पर रखे थे। उसके बाद एडलिन चंद्रमा पर उतरे। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री देख लेते हैं। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री। अब इसमें हम देख लेते हैं तारे। रात्रि के आकाश में आपने अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानी पूर्वक प्रक्षेपण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों में एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो आपके पास रखी फुटबॉल तथा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन सी बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसीलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य कितना है? पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रोमेक्सिमा सेंटारी क्या है? सेंटोरी। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? 40 ट्रिलियन। हम इसे क्या बोलेंगे? 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं। इतनी अधिक दूरी को लंबाई के अन्य मात्र प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। इसमें क्या है, इतनी अधिक दूरी को लंबाई के अन्य मात्रकों में क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष दूरी में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश एक वर्ष में चली गई दूरी
ये प्रकाश क्या है? एक वर्ष में चली गई दूरी। याद कीजिए प्रकाश की चाल 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस प्रकार से सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी है। वास्तव में दिन के समय ही आकाश में तारे होते हैं। क्या है? दिन के समय में आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। दिन के समय भी क्या होते हैं? सूर्य में तारे होते हैं। ये हमें क्या है? सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारे अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रक्षेपण कीजिए। आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थिति में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? आप यह पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है। सामान्यतः सूर्य उदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। इसमें क्या हमने पढ़ा? तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते, पूर्व से पश्चिम की ओर। और कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है। सामान्यतः सूर्य उदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते। आइए हम पता लगाते हैं। तो क्रियाकलाप कर लेते हैं। किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए। कमरे में रखी वस्तु किस दिशा में गति करती हुई प्रतीत होती है? क्या आप इस वस्तु को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? पहली याद करती है जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हैं। जब क्या है? हम किसी बस या ट्रक में किसी कार में बैठे हुए होते हैं, अगर गाड़ी आगे की ओर चलती है तो पीछे वाले वृक्ष हमें कैसे दिखाई? वो चलते हुए दिखाई पड़ते, प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए प्रतीत होते तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है? तो एक छाता लीजिए और इसे खोलिए। कागज काट कर लगभग 10 से 15 तारे बनाइए। छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपकाइए। छाते के प्रत्येक तार या स्पोक के सिरे के निकट कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाइए। फिर क्या है? ध्रुव तारा गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता। जो ध्रुव तारा है क्या है? गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता। आप छाते की केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में पकड़ कर घुमाइए तथा छाते पर चिपकाइए सभी तारों का प्रक्षेपण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता? यह तारा कहाँ स्थित है? यदि कोई तारा वह स्थित होता है जहाँ आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है, तो क्या वह तारा भी स्थिर होता है? वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ध्रुव तारा। तो जो तारा मंडल है इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ से तारा मंडल से। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके तारा मंडल, तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।